अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तान से बाइज़्ज़त तरीके से भेजे गए अफ़गान पनाहगज़ीन या फिर अफ़गान महाजरीन का हमदर्द भारत निकला है, या फिर वो अफ़गान पनाहगज़ीन भी भारत के हमदर्द निकले हैं। ये पूरी खबर क्या है, आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक बार फिर ड्रोन हमला हुआ है, शहादतें रिपोर्ट हुई हैं, मगर इस बार हम देख रहे हैं कि मीडिया भी खामोश है और इस्लामाबाद में मौजूद सरकारी इदारे भी। आखिर इस खामोशी की वजह क्या है, ये भी तफसीलात आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले ही खबर की जानिब। तो खबर कुछ यूँ निकल कर हमारे सामने आती है कि वो अफ़गान पनाहगज़ीन या महाजरीन आप उन्हें कहें, जिन्हें पाकिस्तान ने बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ से भेजा ताकि वो अपने मुल्क में जा सकें, क्योंकि उनके अपनी हुकूमत जो कि अफ़गान तालिबान की वहाँ मौजूद है, उनके अपने अफ़गान तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे बाशिंदे जिन जिन ममालिक में आबाद हैं वो अब अपने मुल्क वापस आ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर खुशहाली आ चुकी है। पाकिस्तान ने इसी तनाज़ुर में उन्हें भेजना भी शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान ने 40 से 44 साल मेज़बानी भी की। अब इसके अंदर एक और बड़ा ट्विस्ट आया है। आपको मालूम है कि पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी में इजाफा हुआ है और भारत की जो खारजा पॉलिसी है वो भी नाकाम हुई है। ख़ित्ते में भी वो तनहा रहा और आलमी सतह के ऊपर भी तनहा रहा। अब उसने अपनी पॉलिसी को, खारजा पॉलिसी को असर-ए-नौ उसका जायज़ा लेने की एक बार दोबारा से कोशिश की है और वो कर भी रहा है। उसके लिए भारत की ने ज़रूरी ये समझा है कि अफ़गान तालिबान को अपने साथ इंगेज किया जाए। ये वही अफ़गान तालिबान है जिनके ऊपर कल तक भारत ये इल्ज़ाम लगाता था कि ये प्रॉक्सी हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की। लिहाजा अब जो खबर हमारे सामने निकल कर आई है वो ये है कि जो पाकिस्तान से खसूसी तौर के पर भेजे के अफ़गान पनाहगज़ीन थे, महाजरीन थे, उन्हें भारत की जानिब से इमदाद दी गई है। इमदाद दी गई है, तकरीबन 5000 ख़ानदान हैं, उनके लिए भारत ने राशन भेजा है, जिसमें मुख्तलिफ़ जो रोज़मर्रा अशिया की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो भेजी गई हैं, जिनमें खाने पीने का सामान है, ग़ालिबन तेल का भी ज़िक्र किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें पूरा एक पैकेज बनाकर भेजा गया है भारत की जानिब से, और उन पैकिंग के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया की तरफ से है अपने अफ़गान लोगों के लिए या दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि पीपल ऑफ़ इंडिया यानी भारत के लोगों की जानिब से है, उन लोग अफ़गान लोगों के लिए, अफ़गान शहरियों के लिए। तो बेसिकली भारत करना क्या चाहता है? भारत बेसिकली सिफारतकारी के ज़रिए एक हमला करने की नाकाम कोशिश कर रहा है और उससे हासिल ये करना चाहता है, क्योंकि अफ़गान पनाहगज़ीन का ऐसा मामला है कि जो कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के माबैन टेंशन भी बना हुआ है। तो इसलिए अब आप उसे कहते हैं ना कि एक ऐसी खामी, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा ज़ख़म है जहाँ से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो भारत की भी कोशिश है कि हम इस चीज़ से अफ़गान शहरियों के अंदर भी नरम गोशा पैदा करें अपने लिए, हुकूमत के लिए, और उनकी हुकूमत के माबैन भी। अच्छा, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है कि भारत की जानिब से को पहले ऐसा सिलसिला करने की कोशिश की जा रही है। आप मुतअद्दिद ऐसे अफ़गान शहरियों से मुतल्लिक स्टेटमेंट सुनेंगे, देखेंगे, आपने भी वीडियोस यकीनन देख रखी होंगी कि उनका झुकाव वैसे भी भारत की साइड के ऊपर ज़्यादा रहता है और वो खुशी का इजहार भी करते हैं। एक वो वीडियो शॉर्ट भी मेरी नज़र से गुजरा था, जिसमें एक शहरी से कहा जा रहा था, कोई मीडिया का लड़का था, वो पूछ रहा था एक अफ़गान शहरी से, अफ़गानिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो वो उससे पूछते हैं कि भाई आप पाकिस्तान से आए हो, इंडिया से आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इंडिया से आया। उसने कहा हाँ फिर ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से आए होते तो फिर मैं आपको वापस भेज देता। तो ये इस हद तक तो एक सेंटीमेंट मौजूद है, नफ़रत करते हैं। मुझे मालूम नहीं है कि नफ़रत क्यों है, क्योंकि हमने तो उन लोगों की बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से मेज़बानी की है। तो भारत ने उसी एक्सरसाइज़ को दोबारा से करने की कोशिश की है। उन लोगों को 5000 जो पैकेट्स हैं, 5000 ख़ानदानों को उनके लिए पैकेज भेजा गया है, ताकि उनके लिए रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो देखी जा सके। और इससे हासिल क्या करना चाहता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर जो एक और ख़बर सामने आई है वो बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। भारत की जानिब से जब तक ड्रोन भेजे जा रहे थे, ज़ाहिर है पूरा मीडिया उसके ऊपर बात करता था, हम बात करते थे, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बात होती थी, उसकी मजम्मत भी की जाती थी। लेकिन अब ये ख़बर सामने निकल कर आई है कि एक क्वाडकॉप्टर स्ट्राइक हुई है हरमस गांव में, जो कि मीर अली की तहसील है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान वाली साइड पर। इससे मुतल्लिक अभी तक मीडिया में भी आपको वो तमाम ख़बरें इस तरह सामने नहीं आ रही हैं।
और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से जब कल सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किया गया कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक ड्रोन अटैक हुआ है और उसमें 3 से 4 बच्चों की शहादतें रिपोर्ट हुई हैं, आप इस पर क्या कहेंगे, तो वो खामोशी से गुजर गए। तो उनकी खामोशी की वजह से बहुत सा इबहम कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। अब इसमें जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, दो मौक़िफ़ सामने निकल कर आ रहे हैं। कुछ मीडिया आउटलेट्स जो खसूसी तौर के ऊपर इन एरियाज़ को कवर करती हैं, उनमें से एक का कहना है कि ये क्वाडकॉप्टर स्ट्राइक थी और ये हरमज़ गाँव मीर अली तहसील नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ये किया गया है और इसमें 4 बच्चे भी मारे गए हैं। यानी उसमें ये नहीं बताया गया कि किसने किया, यानी किसी तरह ये तासुर मिला कि ये हमारे ही सिक्योरिटी इदारों की जानिब से किया गया है, गलती से हो गया है, क्या हुआ है इसकी चूँकि तफसील आई नहीं है तो इसलिए हम भी बताने से कासिर हैं, लेकिन ये एक डिटेल एक सोर्स से ये हमें निकल कर सामने आती है। अब दूसरी खबर ये निकल कर सामने आती है, उनके मुताबिक एक भारत से हम आहंग एक अकाउंट है अक्षत सिंह के नाम से, वहाँ पर बहुत पहले इस ड्रोन अटैक से पहले ही एक ट्वीट हो जाती है और इस ट्वीट में बता दिया जाता है कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है और फिर उसके नतीजे में ये एक ड्रोन स्ट्राइक होती है, क्वाडकॉप्टर ये स्ट्राइक होती है और इसमें 3 से 4 बच्चे शहीद हो जाते हैं और उनकी जो फुटेजेस हैं, विजुअल हैं, वो भी आपने ज़रूर सोशल मीडिया के ऊपर देखे होंगे। अब ये बड़ी हैरानकुन बात इसलिए है कि अब ये तो मालूम करना चाहिए कि अगर ये टीटीपी की जानिब से किया गया है तो फिर उनके पास ये ड्रोन टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई। जैसा कि ये बताया जा रहा है कि अक्षर सिंह के एक अकाउंट है, वहाँ से पहले ही पेशगोई कर दी गई थी इस हमले की, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर टीटीपी या ऐसी जो बदअमनी के वाक़ात फैलाने वाली तंजीमें हैं उन्हीं की जानिब से कोई इक़दाम किया होगा। तो फिर ये लम्हा फ़िक्रिया भी है कि इन तंजीमों के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई है और कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है। एक तो ये बात है और दूसरी बात ये है कि अगर ये सिक्योरिटी इदारों की वजह से हुआ है तो यकीनन ये काबिल अफ़सोस भी है, काबिल मज़म्मत भी है। और इसमें जिस तरह 4 बच्चे जो शहीद हुए हैं, एक घर के अंदर 4 बच्चों का शहीद हो जाना, 3 से 4 बच्चों का शहीद हो जाना, वो ख़ानदान का जो गम है और उनसे आपसे मुतल्लिक जो उनकी राय होगी वो फिर आप सारी ज़िंदगी उसको नहीं मिटा सकेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने घर से जनाजे उठाए हैं और बेगुनाह लोग मारे गए हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अभी तफसील नहीं आई है कि ये किया किसकी जानिब से किया गया, अगर खामोशी रही तो इस तासुर को तक़वियत मिलती रहेगी कि ये अपनी ही किसी नाअहली की वजह से हुआ है। लेकिन बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक काबिल मज़म्मत है, इसकी वजाहत आनी चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब को वजाहत करनी चाहिए कि आखिर ये अटैक हुआ कैसे है, किसने किया है, ज़िम्मेदार कौन है और क्या इंसाफ जो मज़लूमीन हैं उन्हें इंसाफ की तवक्को रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। ये वो सवालात हैं जो हर ज़ी शऊर इंसान के ज़हन में, हर पाकिस्तानी के ज़हन में जो सवालात उठाए भी जा रहे हैं और इनका जवाब यकीनन आना भी चाहिए। तो ये अब तक की अपडेट हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आएंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।